जो आगामी 2024 है, अहम भूमिका में यही समाज रहेगा। ये जहाँ जाएंगे उसी का सरकार बनेगा, ये जहाँ नहीं जाएंगे उसकी सरकार नहीं बननी है। आज़ादी के बाद जितने भी कुशवाहा लीडर हुए हैं, सबसे गंदा व्यवहार इनके कुशवाहा समाज के लिए हुआ। अपने स्वार्थ के लिए जो आदमी 23 एमएलए का टिकट बांट रहा हो, 30 एमपी का टिकट बांट रहा हो, 5 लोकसभा के लालू जी से मैंने दिलवाया बांट रहा हूँ, आज एक सिंपल एक एमएलसी में बिक गया। एक तो सीएम है ही मेरा अशोक गहलोत साहब, उनको भी देख रहे हैं काफ़ी बड़ा पद मिलेगा। कोई भरम में जी रहा हो पॉलिटिकल पार्टी, माइनस कुशवाहा कोई सरकार नहीं बनेगा, बस समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है, वो नाम है निरंजन कुशवाहा पप्पू का। लंबे अरसे से बिहार की राजनीति में कुशवाहा राजनीति में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। बिहार में जो टेंट एसोसिएशन है, जितने भी टेंट व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ये अनवरत अध्यक्ष रहे हैं और लगातार राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में इनकी उपलब्धता रहती है। आज हम इनसे जानेंगे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जिस तरह से जातीय जनगणना होने जा रहा है बिहार में, ऐसे में कुशवाहा समाज बिहार की राजनीति में किस दिशा में जाएगा, कुशवाहा समाज का नेता कौन होगा और वो तमाम समस्याएं जिनको लेकर निरंजन कुशवाहा पप्पू जी लंबे समय से राजनीतिक दलों में रहे, अपनी विचारधारा पर कायम रहे। आज कई सारे अहम सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल है कुशवाहा समाज कहाँ जाएगा। 24 में इसका सबसे बड़ा रोल रहेगा। जो आगामी 2024 है, अहम भूमिका में यही समाज रहेगा। ये जहाँ जाएंगे उसी का सरकार बनेगा, ये जहाँ नहीं जाएंगे उसकी सरकार नहीं बननी है। बिहार की आबादी थर्ड है, ये बिहार में थर्ड आज़ादी है, जिसका पॉपुलेशन 12% है। निरंजन कुशवाहा पप्पू जी, आप कई बार ऐसे मौके आए, आप जो कि नीतीश जी के भी करीबी रहे, लालू जी के भी करीबी रहे, आपकी एक विचारधारा रही, आपने कभी पद की लालसा नहीं की और अपने संगठन का जो आपने आयोजन कराया, पटना में रैली करवा दिया या इतने बड़े बड़े आयोजन करवाए, आपने ताकत भी दिखाई। आपको नहीं लगता है कि समाज आपका एकजुट नहीं, अगर एकजुट रहता तो आज निरंजन कुशवाहा पप्पू किसी बड़े पद पे होते? एकजुट तो मैंने करके दिया था गांधी मैदान में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, जिसकी सफलता भी मिला। 23 टिकट बीजेपी ने दिया, 3 एमपी दिया, अब भारत सरकार के मंत्री भी बना। दुर्भाग्य कहिए उस आदमी को, उसको सहेज के नहीं रखा। ये आदमी ने अपनी रावण के लिए आज समाज को ऐसे जगह ला के छोड़ दिए कि समाज के युवा पीढ़ी काफ़ी विचलित है। कहाँ नहीं जा सकते हैं, समाज को कहाँ लाके आज़ादी के बाद जितने भी कुशवाहा लीडर हुए हैं, सबसे गंदा व्यवहार इनके कुशवाहा समाज के लिए हुआ। अपने स्वार्थ के लिए जो आदमी 23 एमएलए का टिकट बांट रहा हो, 30 एमपी का टिकट बांट रहा हो, 5 लोकसभा के लालू जी से मैंने दिलवाया बांट रहा हूँ, आज एक सिंपल एक एमएलसी में बिक गया। कभी माफ नहीं करेगा कुशवाहा समाज, ये भरम में जी रहा है। सवाल तो ये उठता है, तो कुशवाहा समाज का नेता कौन है? नागमणि है, उपेंद्र कुशवाहा है, निरंजन कुशवाहा पप्पू है, या वो तमाम युवा हैं जो आपके नेतृत्व में जिलों में तैयार हो रहे हैं? मैंने काफ़ी इस पर काम कर रहा हूँ, जिले वाइज काम कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यक्रम रिहर्सल के तौर पर सम्राट अशोक जयंती बापू सभागार में मैं करूँगा। ठीक है, हाँ, इसके लिए मैं काफ़ी बिहार भ्रमण करूँगा। तो फिर सवाल ये उठता है निरंजन कुशवाहा पप्पू जी कि राजद के साथ जाएंगे, महागठबंधन के साथ, अब सीधे बात करते हैं, या भाजपा के साथ जाएंगे, या 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा में स्वतंत्र पार्टी बनाकर लड़ेंगे? ये जो रहे कार्यक्रम सम्राट अशोक जयंती होंगे, जिसका मैंने परमिशन ले लिया है, माननीय छगन भुजबल साहब उद्घाटन करेंगे। इसका उद्घाटन माननीय छगन भुजबल साहब उद्घाटन करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के समाज के विधायक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम लोग देश में भी और मुख्य अतिथि के रूप में
अशोक गहलोत होंगे। और बिहार में जितने कुशवाहा समाज के एमपी हो, विधायक हो, एक्स एमपी हो, काफ़ी बड़े महफिल में सजाऊंगा। उसमें युवा पीढ़ी 5,500 पूछेगा कि आगे का मार्गदर्शन दो, करना क्या है। देश के 2 बड़े बड़े लीडर आएंगे, एक अशोक गहलोत आएंगे, एक छगन भुजबल आएंगे। बिहार के काफ़ी लीडर लोग आएंगे इसमें, जो समाज का तनी सा भी दर्द होगा वो आएंगे। इसमें कोई नहीं कि ये नहीं आएंगे, मैं खुद में जाके इनविटेशन दूंगा। अच्छा कुशवाहा जी, ये तो आप अपने जाति की बात कर रहे हैं। शहीद जगदेव प्रसाद के बाद नागमणि जी उनके पुत्र थे। इकलौते आपके समाज के ऐसे हैं जो राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, विधानसभा में रहे, विधान परिषद में रहे, खुद मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पत्नी मंत्री रही, फिर आप ही के समाज के उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री रहे। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं समाज जो है ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन इन लोगों ने समाज को नहीं बढ़ाया? ये लोग अपने स्वार्थ की राजनीति की, परिवारवाद का राजनीति किया। इस तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे? टूट जाएगी। सम्राट अशोक जयंती के दिन जो युवा पीढ़ी 5,500-10,000 5,500 की कैपेसिटी है, बाहर 10-20 हज़ार लोग हैं, पूछेगा आगे का मार्गदर्शन दो। आप गार्जियन हो। एक तो सीएम है ही मेरा अशोक गहलोत साहब, उनको भी देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा पद मिलेगा। और दूसरा छगन भुजबल साहब है, उसी का इकट्ठा से नहीं बीजेपी 23 टिकट दिया, नहीं तो किसी नेता के क्या औकात था। आपको लगता है कि अशोक गहलोत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार का जो कुशवाहा समाज है उनके नेतृत्व में कांग्रेस की तरफ जाएगा? दिवाली के तरह बिहार में कुशवाहा समाज उस दिन में पटाखा फोड़ेगा, मिठाइयाँ बांटेंगे। बिहार में नेता कौन होगा? वो तो समय बताएगा ना। निरंजन कुशवाहा पप्पू क्यों नहीं होंगे बिहार में? वो तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा ना। 24 में समय बताएगा लीडर कौन होगा। अपने से नहीं कहा जाता कि मैं लीडर हूँ। आप लालू जी के भी काफी करीबी रहे, पार्टी में अपने संघर्ष के दिनों में पार्टी ने आपको जिम्मेवारी भी दी, पार्टी में आप लगे हुए थे, फिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि पार्टी से आपने किनारा किया? मैं पार्टी में हूँ, किनारा नहीं हूँ, लेकिन कोई पोस्ट होल्ड नहीं किया। मैंने कह दिया कि मैं अभी समाज का कुछ चिंतन में हूँ, समाज के मेरे को इकट्ठा है साहब को। मैं माननीय लालू प्रसाद जी को कहा हमको अब छोड़ दीजिए, मैं संगठन में काम नहीं करूँगा, मैं उझड़ा जा रहा हूँ, इसलिए मेरे को आप छोड़ दीजिए, मैं अशोक सम्राट का जयंती करूँगा, आपको पैर छू के मैं जा रहा हूँ। तेजस्वी जी के भी आप काफ़ी करीबी रहे, हमेशा उनके लिए आप मीडिया में रहे, मीडिया कोर में आपको रखा गया था। आपको लगता है कि एक अलग सवाल है, ये हम नहीं कह रहे कि आप उनसे जुड़े हुए हैं, तेजस्वी जी में आपको संभावनाएं लगती हैं कि जिस तरह से युवा हैं, जिस तरह से एग्रेसिव हैं, बिहार में कुछ करेंगे बड़ा? माइनस कुशवाहा कोई सरकार नहीं बनाएगा। कोई भरम में जी रहा हो पॉलिटिकल पार्टी, माइनस कुशवाहा कोई सरकार नहीं बनाएगा, बस समझ लीजिए। देखिए निरंजन कुशवाहा पप्पू जी हैं और इनका साफ मानना है कि जो कुशवाहा समाज है वो अभी निर्णय लेने की स्थिति में है और पूरे बिहार के 38 जिलों में ये कुशवाहा समाज को संगठित करने में लगे हुए हैं। आगे फैसला क्या होगा उसके लिए ये वेट एंड वॉच की स्थिति में है और इनका मानना है कि अब समाज को जो आशा है वो अशोक गहलोत से है, जो राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं और जिनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के प्रबल आसार हैं। अशोक गहलोत के नेतृत्व में बिहार का भी कुशवाहा समाज एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा, संगठित होगा और पार्टी का नेता कौन होगा इस पर इनका कहना है ये समय तय करेगा। ये पार्टी के उस संगठन के एक अदने कार्यकर्ता हैं और समाज को एकजुट करने के लिए पूरी तरह से तल्लीन है। ये वक्त ही बताएगा कि बिहार में लौकुश समीकरण, जो समीकरण सत्ता का भागीदार बनता है, सत्ता की सीढ़ी तय करता है, उसमें जो कुशवाहा समाज है आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में कौन बड़ा मुकाम हासिल कर पाएगा। लेकिन यह देखना दिगर होगा कि निरंजन कुशवाहा पप्पू जैसे समाज के समर्पित लोगों को क्या किसी दूसरी पार्टियों में, तीसरी पार्टियों में जाना होगा या ये लोग भी अपने दम पर जो संघर्ष करते आए हैं एक बड़े मुकाम की तरफ बढ़ेंगे।